जय हिंद। कैसे हैं बच्चों? मैं यतेंद्र कुमार अपने चैनल मैथ्स प्राइड में आपका स्वागत करता हूं। मैंने 2-3 वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं, आप उनको देख लीजिएगा। जो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या जिनका साइंस से यूपी टेट देने वाले हैं, वो लोग मेरी उन 2 वीडियोस को देख लेना, फॉलो करना, ठीक है ना। और आप एक बार नोट्स बनाना, उसको देखते हुए आपको, मुझे उम्मीद है कि दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में अलग से कराऊंगा जो पार्ट 3 में आएगा, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज, ठीक है। तो हम बच्चे परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चे? इसके ऊपर थोड़ा बहुत नहीं, बहुत मैथ्स डिपेंड करता है। मैं कह सकता हूं कि 20% तो कम से कम, अगर आप किसी भी पेपर में जा रहे हो तो 20% तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर 25 नंबर का आपका मैथ आ रहा है, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है ना। अगर 25 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, और नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इनमें से अगर एक क्वेश्चन परसेंटेज पर आ जाए, एक प्रॉफिट एंड लॉस पर आ जाए, एक सीआई पर, एक एसआई पर आ जाए, और एक डीआई में इसका क्वेश्चन आ जाए, तो 20% के करीब कवर होता है। 5 क्वेश्चन है, 25 में से 5/25 गुणा 100, 20% कवर होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस पूरा डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर एसआई डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर सीआई डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन, जो किस्तों के क्वेश्चन है, एसआई मतलब साधारण ब्याज, सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, आप प्रॉफिट एंड लॉस लाभ एंड हानि, और परसेंटेज मतलब प्रतिशतता। ये चीजें इसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इसके अलावा टाइम एंड वर्क में यूज होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में यूज होता है। टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य, अनुपात समानुपात में, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी, उसमें यूज होता है। टाइम एंड डिस्टेंस में यूज होता है, समय और दूरी में यूज होता है, मेंसुरेशन में यूज होता है, क्षेत्र मिति में यूज होता है। इन सारी जगहों पर ये यूज होता है। तो परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इसको बड़े प्यार से पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। और प्यार से पढ़ाने का मतलब ये है कि एक एक चीज समझाना चाहता हूँ कि बच्चे ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। और अगर आपने इसको पढ़ लिया, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपने इसको पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूं आपको इन चैप्टरों में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दूसरी चीज, मैं कुछ क्वेश्चंस को 100 में भी करता हूं और कुछ क्वेश्चंस को फ्रैक्शन से भी करता हूं, मतलब 100 पे भी करता हूं और भिन्न में भी करता हूं। मेरे लिए दोनों ही मेथड उतने ही जरूरी हैं, ठीक है ना। जैसे कभी आप देख रहे होंगे, क्रिकेट खेलते हैं तो किसी बंदे में ताकत तो बहुत होती है, वो छक्का बहुत लंबा मार सकता है, लेकिन लॉजिक नहीं होता, तो कभी भी उसे ओपनिंग के लिए नहीं भेजा जाता है। ओपनिंग के लिए उसको भेजा जाएगा जिसके पास लॉजिक्स होंगे, ट्रिक्स होंगी, जो हर तरीके की बॉल को खेल सकता है, उसको ओपनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो आपको भी क्या करना है, जितने भी मैं मेथड्स यहाँ सिखाता हूँ कि हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, आपको सारे मेथड्स को सीखना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आइए, परसेंटेज, इसको हम बच्चे हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता, ठीक, प्रतिशतता, क्लियर है। इसको सिंबलाइज्ड किया जाता है, आप हिंदी में कह सकते हो प्रतीक, इसको सिंबलाइज्ड किया जाता है इस वाले साइन से, और इसका मतलब है 1/100। तो आप ऐसे भी कह सकते हो प्रति 100, ठीक। या आपको मैं बताऊं तो प्रति का मतलब होता है अपॉन, और 100 का मतलब होता है 100। जिसके अपॉन में 100 हो, इज इट राइट? समझ रहे हैं आप मेरी बात? जिसके बेस में 100 हो वो प्रतिशत है, इसके आधार में कितना है? 100। अब मेरी बात याद करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जैसे हमने लिखा रुपए प्रति किलोग्राम, हमने लिखा रन प्रति विकेट, हमने लिखा किलोमीटर पर आवर, तो बच्चे यहां हम नीचे वाली जो वैल्यू है उसके संबंध में बात कर रहे हैं, हम किलोग्राम के संबंध में बात कर रहे हैं। अगर ये क्विंटल हो जाता है ना तो ये रेट खुद पर खुद बदल जाएगा। हम यहां विकेट के बारे में बात कर रहे हैं,
अगर विकेट्स बढ़ेंगे तो ये रन भी बदल जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ घंटे के बारे में बात कर रहे हैं। एक घंटे में अगर 40 किलोमीटर चलता है तो एक दिन में कितना चलेगा, तो ये वैल्यू भी बदल जाएगी। तो जो नीचे लिखा होता है हम उसके संबंध में बात करते हैं। क्लियर है? तो यहां हम किसके संबंध में बात कर रहे हैं? 100 के। वो सारी चीजें जिसको हम 100 पर काउंट करते हैं वो क्या कहलाएगी? प्रतिशतता। क्या कहलाएगी? प्रतिशतता। अब इसका यूज देखते हैं, यूज कैसे होता है, धीरे धीरे हम इसको समझेंगे। ठीक है, जो इसको याद रखना मेरे पॉइंट को, ये जो मैंने लिखा है, मैंने यहां लिखा है कि ये जो परसेंट का सिंबल है इसको हम क्या लिखते हैं? 1/100। अब ये जो प्रतिशत है इसको मैं बेसिक को ही, इंट्रोडक्शन को ही मैं 3 भागों में बांटता हूं। पहला भाग है बच्चे हमारे पास कंपेयर वाला, प्रतिशत का यूज करना और कंपेयर करना हमें आना चाहिए। ठीक है ना? बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझ में आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास फ्रैक्शन और परसेंटेज का रिलेशन। ठीक है, इनके बीच में संबंध, ये वाला। कंपेयर का मतलब तुलना करना। ठीक है, तुलना करना। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न, परसेंटेज का मतलब प्रतिशत। इसका मतलब भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा बच्चे, तीसरा पॉइंट है हमारा जहां हम इसका बेसिक यूज सीखेंगे। किसका बेसिक यूज? बेसिक यूज सीखेंगे, मतलब इसका प्रयोग, साधारणतः इसका प्रयोग क्या होगा ये सीखेंगे। तो जैसे पहला कंपेयर करना हमने सीखा है, हमने यहाँ भिन्न और परसेंटेज का रिलेशन सीखा है, भिन्न और प्रतिशत का। इन दोनों का यूज हम यहाँ सीखेंगे, और जब हम ये यूज सीख लेंगे तो हम टाइप पे आएंगे। जब हम टाइप पे आ जाएंगे तो फिर लेवल 1 के क्वेश्चन उठाएंगे, फिर लेवल 2 के उठाएंगे, लेवल 3 के, और फिर मैं हर कोर्स के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन डालूंगा। थोड़ा लंबा तो हो जाएगा लेकिन कमी नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना? कमजोरी जो होती है ना वो आदमी को हरा देती है, कमजोरी नहीं छोड़नी है। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो परसेंटेज का जो पहला पार्ट है कंपेयर वाला, हम उस पर आ जाते हैं। कंपेयर वाला पार्ट क्या कहता है? स्टार्टिंग करते हैं बच्चे से। 2 बच्चे हैं, एक का 30 आता है 50 में से, मतलब 50 का टोटल पेपर है, उसमें से उसने 30 का स्कोर किया। दूसरा बच्चा है जो कि 60 लाता है 100 में से। ठीक है, दूसरा बच्चा कितना लाता है? 60। कितने में से लाता है? 100 में से। ठीक है, तो हमें देखने में क्या लगेगा कि भैया ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसके 60 है, उसके 30 है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर ये देखना चाहें कि दोनों में इंटेलिजेंट कौन है तो हम प्रतिशत का यूज करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? तुलना। मैंने इसको गुणा किया 100 से और इसे भी गुणा किया 100 से, तो आप देखेंगे इसके कितने परसेंट आ गए? 60%। और इसके भी कितने परसेंट आ गए? 60%। इसका मतलब कि जब भी हमें प्रतिशत निकालना है हमें 100 से गुणा करनी है और उसे हम परसेंटेज में बदल लेंगे। अब इसका भी 60% है, इसका भी 60% है, तो भैया दोनों का प्रतिशत कैसा हो गया? सेम। इसका मतलब हमारी नजर में दोनों इंटेलिजेंट है। समझ रहे हो भाई? दोनों बराबर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाई हाई स्कूल में एक बच्चे का रिजल्ट आया और उसने 360 नंबर लिए 500 में से, 600 में से। ठीक है, 600 में से ले लेते हैं, चाहो तो 500 में से ले लो। 500 में से शायद 12th में आते हैं और 600 में से 360 10th में आते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि भाई उसके 10th में 360 आए 600 में से। ठीक है, तो कितने परसेंट आए? गुणा 100। आपने निकाला सर 60% आ गए। भाई ठीक है, ये तो मैं भी मान लेता हूं कि 60% आ गए, लेकिन उस बच्चे के पास कॉपी पेन नहीं है। उस बच्चे क्या है, वो लोगों के बीच में खड़ा है और बच्चे लोगों ने उससे पूछ लिया भाई कितना परसेंट है। तो फिर आप तो समझ लो भाई वो कैसे बताएगा? वो तो तुरंत बोलेगा कॉपी पेन लाओ। बच्चे लोग बोलेंगे अरे भाई तेरे को तो परसेंटेज निकालना नहीं आता। तो जब भी हमें परसेंटेज को, इस तरीके का जो प्रतिशत है
निकालना है तो हम बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं जो मजेदार भी है, ठीक है, चीजों को समझने का मौका भी देता है और उसको यही नहीं प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, मतलब सब्जी खरीदते समय भी यूज कर सकते हैं, उसको लाला की दुकान से सामान खरीदते समय भी यूज कर सकते हैं। हम बादाम का रेट तो पूछ लेते हैं लेकिन 100 रुपए का कितना बादाम आएगा ये नहीं पता कर पाते, समझ रहे हैं ना। उस कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई करोगे तो बादाम तो क्या आप 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम का मूल्य भी निकाल सकते हो, ठीक है। देखो अगर कोई बच्चा 600 में से 600 ले आता, अगर वो 600 में से 600 लाता तो कितना परसेंट लाता? 100%। क्वेश्चन को आसान करने के लिए या तो आप उसे 10% पर ले आओ या 1% पर ले आओ। मैं ये कहता हूं कि इसका 10% कितना होगा, तो दोनों तरफ से एक एक जीरो हटा दिए, इसका जो 10% होगा मेरे बच्चे 60 होगा। अब मैं कहता हूं 1% कितना होगा, तो एक जीरो और हटा दिया तो इसका 1% कितना होगा? 6 होगा। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे क्वेश्चन करना है तो मैं उसका 1% बना दूंगा और उससे उस वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा। जैसे इसके 360 थे, 1% कितना है? 6, तो मैंने इसे 6 से डिवाइड कर दिया तो कितना परसेंट आ गया? 60%। कितना परसेंट आ गया? 60%। बड़े आसानी से क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूं कि एक बच्चे के 700 में से 490 आए तो कितना स्क्वायर उसने इस प्रतिशत स्क्वायर स्कोर किया। इसका आपने सबसे पहले 1% निकाला। अगर मैं इसका 1% देखता हूं तो 2 जीरो हटा दो, कितना आ जाएगा? 7। तो आपने इस 7 से इसे डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, कितना परसेंट आ गया? 70। ऐसे एक और देखते हैं, 800, इसका 1% कितना होगा? 8। मैं ये कहता हूं वो 480 लाया तो इस 8 से इसे डिवाइड करो ना, कितना परसेंट आ गया? 60। अरे भाई हर बार ही 60% आ रहा है। अब की बार कुछ और लेते हैं। हमने बोला 900 में से किसी बच्चे का आया आपके पास 889, इज इट राइट? 889, तो इसका 1% कितना होगा बच्चे? 9 से इसे डिवाइड किया, 889 की जगह 819 ले लो, प्रॉपर कट जाएगा, ठीक है। 9 से इसको डिवाइड किया, 9 9 81 और 9 1 9, कितना परसेंट आ गया? 91% आ गया। कितना परसेंट आ गया? 91% आ गया, ठीक है। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका यूज भी समझते हैं कि इसका प्रयोग क्या है, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा जब भी बंदा पूरे में से पूरे लाएगा तो वो 100% होगा, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि एक बुक मेकर है, बुक मेकर का मतलब होता है किताब बनाने वाला, ठीक है। वो एक किताब को बनाने में 2 लाख रुपए का खर्चा करता है। कितने का खर्चा करता है मेरे बच्चे? 2 लाख रुपए का, ठीक है। अब वो खर्चा कहां कहां हो रहा है वो यहां दिया गया है कि भाई जो रॉयल्टी है, ठीक है, मतलब मैं कह दूं कमीशन, जो कमीशन है उस पर 7% का खर्चा हो रहा है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट मतलब विज्ञापन, मैं कह दूं कि विज्ञापन पर 27% का खर्चा हो रहा है। उसके बाद कह दें प्रोडक्शन, मतलब उसका उत्पादन, ये मान लेते हैं 32%। कोई भी नंबर अपने में 100% होगा, ठीक है। इस उत्पादन के बाद हम ले लेते हैं बच्चे पेपर कॉस्ट, कागज की लागत, इसको ले लेते हैं हम 18%, ठीक है। और मुझे लग रहा है इससे नीचे का दिखेगा नहीं तो मैं इधर लिख देता हूं। अब जो भी बचा भाई, ये 50 हो गया, ये 34 हो गया, तो 16% बचा। तो मैं मान लेता हूं कि मिसलेनियस पर, विविध पर 16% खर्च हुआ। मैं मान लेता हूं मिसलेनियस पर कितना खर्च हुआ? 16%। अब वो कहने लगे कि किस किस पर कितना कितना पैसा खर्च हुआ है, तो बच्चे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1% में उसे बदल लीजिए। ये 2 लाख है,
2 लाख का 1% कितना होगा? 2000। ये 1% के बराबर होगा। मैं यहां लिख दूं कि 1% बराबर 2000। अब मुझे जितना भी प्रतिशत बनाना है, मान लो मुझे 20 बनाना है, तो इधर 20 से गुणा और इधर भी 20 से गुणा। अगर मुझे 30 बनाना है तो इधर 30 से गुणा, इधर भी 30 से गुणा। अब देखते रहिए, सबसे पहला कितना है हमारे पास? 7% है। अगर मुझे इसे 7% बनाना है तो भाई 7 से गुणा करनी होगी, और इधर भी कितने से? 7 से। तो ये कितना आ जाएगा भाई मेरे पास? 1,40,000। ठीक है, 7 दूनी 14, 14,000 आएगा। ठीक है ना? तो कितना आ जाएगा? 14,000। ठीक है। अगर मैं इसको 27,000 बनाता हूं तो इधर कितने से गुणा? 27 से, और इधर भी कितने से? 27 से। तो बच्चे कितना आ जाएगा? 54,000। 27 दूनी कितना होता है? 54। अगर मैं इसको 32% बनाता हूं, कितना परसेंट भाई? 32, 32%। तो इधर भी 32 से गुणा, इधर भी 32 से, तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 64,000 आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसको 18% बनाता हूं तो इधर 18 से गुणा और इधर भी कितने से गुणा मेरे बच्चे? 18 से। तो आपके पास 18 दूनी कितना आ जाएगा? 36,000 आ जाएगा। तो फिर बड़े आसानी से आप इसे भी बता सकते हो, कितना आ जाएगा? 32,000 आ जाएगा। तो ये जो पहला है, पहला कॉन्सेप्ट, इसका यूज यही नहीं होगा, डीआई में भी होगा। जब भी आपको एंगल पूछा जाएगा, जब भी कोई खर्च दिया जाएगा, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट पर पकड़ बना ली तो मैं गारंटी देता हूं कैलकुलेशन में बड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, कुछ भी दे दे वो 384 क्यों ना दे दे। ठीक है, जैसे अभी देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, कुछ भी दे दे, 384 क्या 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट का नंबर दे दे। बैंक वालों के लिए भी कह रहा हूं मैं, कितना भी बड़ा दे दे, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। बट आपको थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मैं 384 का 127% निकालने की कहता हूं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब इसकी इसमें गुणा करोगे तो आप लोगों से थोड़ा सा टाइम लगेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि टाइम नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन को 10 सेकंड के आंसर अंदर में सॉल्व करना है, विद इन 10 सेकंड्स के अंदर में। ठीक है, तो आप क्या करोगे बच्चे? ये जो 384 है, मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं ब्रेक कर लूंगा। 100% प्लस 25% प्लस 2%। बताइए, कर सकते हैं ना भाई? 100, 25 और 2 कितना हो गया मेरे बच्चे? 27% हो गया। 100, 25 और 2 कितना परसेंट हो गया? 27% हो गया। ठीक है, 27% हो गया हमारे बच्चे। अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो तो देखते रहना, इसका 100% क्या होगा? 384 ही होगा। बताइए, इसका 25% क्या होता है? चौथा हिस्सा। 384 का चौथा हिस्सा क्या होगा? तो 4 नीम 36 और 4 छीम 24, 96 होगा। ये 25% हो गया। मुझे इसका 2% निकालना है। 2%, इसका 1% कितना होगा? अगर मैं इसका 1% लिखता हूं तो कितना होगा? 3.84। और इसका अगर 2% करना है तो गुणा 2 गुणा 2। क्लियर है? तो भाई आपने 2 से गुणा की, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 का 6, हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, जोड़ दिया भाई, ये तो 68 ही आ जाएगा 0.68। 6 4 10 7 17 का 7, हासिल 1, 9 और 9 18, हासिल 1, 3 और 1 4, 487.68 आ जाएगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन उठता है, सर आपने तो बड़ा लेंथी किया है। बच्चे आप ये देखो, मैंने किया है आपको समझाने के लिए। अगर मुझे इसे करना होता तो मैं कैसे करता भाई? मुझे पता है 100% है यहाँ, तो 384 डायरेक्ट लिखता। फिर 25% आ रहा है चौथा हिस्सा, 4 नीम 36, 9 और 4 छीम 24, 96 लिखता। अब मुझे पता है कि इसका 1% 3.84 होगा, तो 2% कितना होगा? इसका डबल करना है मुझे। 38 दूनी 76, 4 दूनी 8, 7.68।
क्लियर है? और जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 0.68, 6 4 10 7 17 का 7 हासिल 1, 9 8 17 1 18 का 8 हासिल 1, 3 और 1 4, 487.68 आ गया। कोई टाइम लगा? नहीं लगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो हिस्सा था ये कंपेयर का हिस्सा था, किसी से तुलना करके चीजों को सीखना। अगर इस पे और क्वेश्चंस आपको चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं और अच्छे से इसको समझा दूंगा आप लोगों को ना, ठीक है? और इस पे बैंकिंग वाले विशेष ध्यान दें, ठीक है? एसएससी वालों को भी देना है, ऐसा नहीं है कि एसएससी वाले नहीं देंगे, लेकिन बैंकिंग वाले विशेष ध्यान दें इन क्वेश्चंस को कि आप कैलकुलेशन कैसे अच्छी कर सकते हैं, ठीक है? इसका जो सेकंड पार्ट है वो है फ्रैक्शन, मतलब भिन्न, और परसेंटेज का रिलेशन, और परसेंटेज का रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे बच्चे, प्रतिशत का रिलेशन। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने ऊपर एरो बना रखा है कि भाई ये भिन्न को प्रतिशत में बदलेगा, और नीचे बना रखा है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब आपको भिन्न से प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत से भिन्न में बदलना आना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मेरी बात? आप समझिएगा चीजें, मैं लिख तो नहीं सकता एक साथ सबको, बट समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको चीजें समझ में आए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई भिन्न क्या होता है। भिन्न, यहां भिन्न किस तरीके का होगा भाई? हो सकता है कुछ बच्चे नहीं जानते, तो मैंने ये एक वृत्त खींचा और इस वृत्त के मैंने 8 हिस्से किए। बात समझ रहे हो? इस वृत्त के मैंने 8 हिस्से किए। अब मैं इस शेडेड एक हिस्से को दिखाना चाहता हूं, तो मैं इसको भिन्न में लिखूंगा 1/8। टोटल हिस्से कितने हैं? 8। इसमें से मैंने कितना लिया है? 1, तो मैं क्या लिखूंगा? 1/8। ये वाला ऊपर वाला जो नंबर है इसको हमेशा पार्ट वैल्यू बोलेंगे। पार्ट वैल्यू क्यों बोलेंगे भाई? उसका हिस्सा है ना, ये भाग है। क्या है? भाग या हिस्सा। और नीचे वाले को ओरिजिनल नंबर या वास्तविक संख्या बोलेंगे। मेरे बच्चे, हम किसी भी भिन्न को देख के बता सकते हैं। मान लो मेरा दोस्त कहता है कि भाई भैया मैंने आपके नाम से, दोस्त है तो भैया कह रहा है, चलो कोई बात नहीं, वो कहता है भाई मैंने आपके नाम से यतेंद्र 1/20 हिस्सा कर दिया है, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो मैं समझ जाऊंगा कि टोटल हिस्से कितने हैं? 20। उसमें से उसने मुझे कितना दे दिया है? 1। क्लियर है? दूसरी तरफ आप ये समझिए कि केवल यही यूज नहीं होगा, बहुत जगह पर यूज होगा। मैं ये कह देता हूं कि ए बी का 1/4 है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? 4 हिस्से में से ए के पास 1 हिस्सा है। मान लो बी के पास 4 रुपए हैं तो ए के पास 1 रुपए है। जब भी तुलना करते हैं और जिससे तुलना करते हैं उसकी वैल्यू नीचे होती है, तो इसका मतलब ये जो 1/4 है इसमें ये बी की वैल्यू होगी और ये किसकी वैल्यू होगी? ए की वैल्यू होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ये कहने लगूं कि ए की चाल बी की चाल की 2/3 है। ठीक है? तो ये भी तो भिन्न है। 3 में से कितनी है? 2 है। तो ये जो 2/3 है, इस 2/3 में ये b की हो जाएगी क्योंकि तुलना b से हो रही है, और ये किसकी हो जाएगी? a की। तो ये कहलाता है भिन्न। अब मैंने लिखा है फ्रैक्शन को भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? भिन्न में। तो इसके अंदर में जो पहला भाग है वो है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। पहला भाग क्या है? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इसके अंदर का पहला पार्ट में ए नाम डाल देता हूं, उसको हम बोलेंगे ए भाग को कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। पहला भाग है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। क्लियर है मेरे बच्चे? इसका मतलब है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना।
इसका मतलब है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। क्लियर है? इसका मतलब है मेरे बच्चे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे 1/8 हमारे पास भिन्न थी और हमें इसे प्रतिशत में बदलना है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी आपको प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 12.5%, या आप इसे 12 सही 1/2% भी लिख सकते हैं। भाई 8 से भाग देंगे, दशमलव बनाना तो आप पे आता ही है, लेकिन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं इसको देख लीजिए। आपने 100 को भाग दिया 8 से, तो 12×8 = 96, कितना बचा 4। ये 12 तो पूरी बार कटा, तो 12 को ऐसे लिख दिया, और यहां क्या बच रहा है 4, और ये क्या है 8, तो रिमाइंडर को ऊपर लिखा और क्वोशिएंट को नीचे, मतलब शेष फल को ऊपर लिखा है और जिससे भाग दिया है भाजक को नीचे, रिमाइंडर को ऊपर, तो अभी ये 4 से कट जाएगा, 1 दूनी 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12.5। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है ना, इसके बीच में हमेशा प्लस रहता है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, हमेशा क्या रहता है प्लस। ये 12.5% है, ये है 12 + 1/2%। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, 12 सही 1/2%। तो कभी भी किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आप 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो 1/1 से लेकर 1/25 तक कम से कम आपको याद रहना चाहिए। कहां तक? 1/1 से लेकर, जो कि 100% है, 1/25 तक। अगर मैं सबको यहां लिखता हूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, बट आप समझिएगा मेरी बात, ठीक है, इतना आपको कम से कम याद रखना है, और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से सारी चीजें हो जाती है मेरे बच्चे। अभी मैं परसेंटेज को, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल रहा हूं, तो वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, भिन्न को प्रतिशत में, ठीक है ना। तो अभी समझते रहिएगा अभी समझते रहिएगा, ठीक है। आपको कितना याद रखना है? 1/1 से लेके 1/25 तक, ठीक है ना। अब देखते हैं, मैं कुछ तरीका बता रहा हूं आपको, उसको समझिएगा। मैं ये कहता हूं ज्यादा याद मत करो, बनाना सीख लो, फिर बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा, फिर तो भूलने के हो ही नहीं। सबसे पहली बात कि जैसे हमने 1/1 किया, ऐसे ही आपको 1/प्राइम नंबर करना है 25 तक, ठीक है। मैं कहता हूं 25 तक छोड़ो, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, तो 20 तक ले लो, ठीक है। तो हमने किया 1/1, फिर अगला प्राइम नंबर 1/2, फिर अगला प्राइम नंबर 1/3, फिर अगला प्राइम नंबर 1/5, फिर अगला प्राइम नंबर 1/7, फिर अगला प्राइम नंबर 7 के बाद क्या आएगा बच्चे 11, फिर क्या आएगा 13, फिर क्या आएगा 17, फिर क्या आएगा 19। ये एक प्राइम नहीं है, एक कभी प्राइम नहीं होता। 1 is neither prime nor composite. Definition है greater than 1. Those numbers which are divisible by 1 and the number itself are called prime number. Greater than 1, those numbers which are divisible by 1 and the number itself are called prime number. एक से बड़ी वो सारी संख्याएं जो केवल अपने से और एक से कटती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है मेरी बात? तो एक को काउंट नहीं करेंगे। अगर मुझे 100% इसको परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा करना होगा और ये 100% हो जाएगा। अगर इसे बदलना है तो भी 100 से गुणा करना होगा और ये 50% हो जाएगा। इसे बदलना है तो भी 100 से गुणा करना होगा और ये 33 सही 1/3% हो जाएगा। ठीक है, इनके बीच में लाइन खींच देता हूं जिससे आपको ये अलग दिखाई दे। ठीक है, अब देखो जो एसएससी वाले हैं वो मोस्टली मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखेंगे। आई एम यूजिंग मोस्टली, मैं भाई मोस्टली यूज कर रहा हूं, अधिकतर। और हिंदी में भी बता देता हूं प्राइम नंबर की डेफिनेशन, एक से बड़ी वो संख्याएं जो केवल अपने से और एक से कटती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अगर बैंकिंग वालों की बात करें तो ये 33.33% होगा। मैट कैट में भी मोस्टली डेसिमल में ही आता है। ठीक है, अगर आप इसको बदलते हैं तो गुणा 100 कितना आ जाएगा भाई 20%। ठीक है, इसको गुणा 100 किया आपने तो ये आ जाएगा 14 सही
2/7%। क्लियर है मेरी बात? 14 सही 2/7%। और अगर आप बैंकिंग के हिसाब से देखते हैं डेसिमल में, तो ये आ जाएगा 14.28%। 7 से आप भाग देके देख लो, 14 सत्ते 98, 200। ठीक है, अगर आप इसको भाग देंगे तो ये आएगा 9 सही 1/11%। ठीक है, और अगर बैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो 9.09%। इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसको गुणा 100 करोगे तो ये आएगा 7 सही 9/13% या 7.69%। ये आएगा मेरे बच्चे, ये आएगा गुणा 100। ठीक है, 5 सही 15/17% या बैंकिंग के हिसाब से 5.88%। अब मेरे पास 1/19 और बचा, तो मैं 1/19 को कहां रखूं? ठीक है ना, ये आपने नोट कर लिया, तो मैं इधर से 1/100% निकाल रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप नोट कर लोगे। और मैं 1/19 को और लिख रहा हूं, 1/19। इसको मुझे परसेंट में बदलना है, गुणा 100। और परसेंट में बदला तो 19 पंजे 95, 5 सही 5/19%। वैसे कितना आ जाएगा? 5.26%। ठीक है मेरे बच्चे, अब मैंने आपको वो बता दिया जिनमें प्राइम नंबर नीचे आ रहा है। अब जैसे मैं दूसरे भाग की बात करूं जो मैंने छोड़ दिए हैं, भाई और भी तो होंगे, 4 भी तो होगा, 5 भी, 5 4 तो नहीं है, 5 है, 6 होगा, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। ठीक है ना, 10 का तो बड़ा आसान है, 12 नहीं है, फिर 14 नहीं है, 15 नहीं है, 18 नहीं है। तो अगर ये मान आपको निकालने हैं तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। आप देखते रहिएगा कैसे। ठीक है, देखिएगा, मान लो मैं 1/2 को लेता हूं, तो आपको याद है मैंने यहां निकाला है कि 1/2 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है? 50% के बराबर है। अगर मैं इसको आधा करता हूं, इसको आधा, तो मुझे इसे भी आधा करना होगा। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं 2 से, कितने से? 2 से। मैं इसे डिवाइड करता हूं 2 से, तो नीचे नीचे की गुणा होती है, तो इसे भी 2 से डिवाइड करना होगा। 1/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25%। बड़े आसानी से। अगर मैं 1/4 को 2 से डिवाइड करूं, तो इधर मुझे 25% को 2 से डिवाइड करना होगा, और 1/12% या 12 सही 1/2%। ऐसे ही अभी तो मैं इन्हीं को आधा करता जा रहा हूं। 1/8 को आधा करूं तो ये 12.5% है मेरे बच्चे। अगर आप इसको आधा करोगे तो इधर भी 2 से डिवाइड करोगे ना, तो 1/16 कितना आ जाएगा? 6.25% या 6 सही 1/4%। बड़ा आसान। आप और भी करना चाहते हो तो 1/16 को आधा कर दो भाई। 1/16 को आधा करोगे और इधर 6.25% को आधा करोगे, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? 1/32। और ये कितना आ जाएगा? 3.125%, मतलब 3 सही 1/8%। क्लियर? बताइए आप, कोई डाउट? चलिए, ये तो मैंने क्या किया है, 1/2 से ही निकाल दिया है। अब 1/3 को भी देख लो भाई, उसका यूज क्या है, उसे भी देखिए। ठीक है, अच्छा आप देखिए, अगर 1/2 को मैं 3 से डिवाइड कर दूं और इधर 50% को भी 3 से डिवाइड कर दूं, तो 1/6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16.66%। या आप लिख सकते हो 16 सही 2/3%। अगर आप फिर इसे 2 से भाग देते हो तो ये 1/12 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 8.33% या 8 सही 1/3%। इसे और आधा करते हो
और आधा करते हो तो 2 चौक 8, 4.166%। बताइए 1/24 हो जाएगा। क्या टिपिकल है? ऐसे ही आपके पास 1/3 की वैल्यू है, इसे अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं, 33.33% था ना, 3 से डिवाइड कर दो तो 1/9 की वैल्यू 11.11% आ जाएगी, जो कितने के बराबर होगी? 11 सही 1/9% की। अगर आप इसे फिर 2 से डिवाइड कर देते हो तो ये 1/18 हो जाएगा और ये 5.55% आ जाएगा, जो कि कितना होगा? 5 सही 5/9%। बड़े आसानी से क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चे, ठीक है। ये तो हो गया जब आप डिवाइड से करेंगे। एक और समझा देता हूं, जैसे 1/7 था, 1/15 वाला भी बता देते हैं अभी। 1/7 था तो 1/7 14.28% था, या 14 सही 2/7% था। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूं तो इधर भी 2 से और इधर भी 2 से, तो अगर इसे 2 से डिवाइड किया तो 1/14 और ये कितना आ गया? 7.14%। या इसे 2 से डिवाइड किया क्योंकि बीच में प्लस है हमारे ध्यान में, तो ये आ जाएगा 7 प्लस इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 1/7, तो ये आ जाएगा 7 सही 1/7%। क्लियर? भैया नीचे होगा तभी तो गुणा होगी, ऊपर है तो फिर तो कैंसिल करेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चाहे तो 1/3 से निकालो, चाहे तो 1/5 से निकालो। अब 1/5 जो है वो 20% के बराबर है, हमने निकाला है। अगर हम इसे 3 से डिवाइड करें और इसे भी 3 से डिवाइड करें तो ये 1/15 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 6 सही 2/3%। बताइए, ठीक है? ओके, ठीक, ये आ जाएगा 6 सही 2/3%। बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। या आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हो तो 6.66% कर दें। अब इसका ये तो था डिराइव्ड परसेंटेज थ्रू डिवाइडेशन मेथड, ठीक है, मतलब भिन्न का प्रतिशत में बदलना भाग विधि द्वारा। अब हम मल्टीप्लाई विधि को भी देखते हैं, ठीक है। जैसे 1/5 है गुणन विधि को, ये 20% के बराबर है और मुझे वैल्यू चाहिए 3/5, तो आपको नहीं लगता इसे 3 से गुणा कर दें और इधर भी 3 से गुणा कर दें तो कितना परसेंट आ जाएगा? 60%। एक और देखो, आपको पता है कि 1/7 है वो 14 सही 2/7% के बराबर है। मुझे चाहिए 3/7, तो मैं इधर 3 से गुणा और इधर भी 3 से गुणा कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? अगर मैं 3 से इधर करूं 3 से इधर करूं तो कितना आ जाएगा भाई? गुणा 3, और यहां भी कितने से गुणा? 3 से, तो 14 3 42, क्योंकि बीच में प्लस है हमें पता है, प्लस इसमें गुणा होगा 6/7, छोटा है तो 42 सही 6/7%। क्लियर? और देखते हैं बच्चों, ठीक है। हमने देखा 3/8, ठीक है। अब 3/8 को जो है हम क्या लिख सकते हैं बच्चे? 3 गुणा 1/8 लिख सकते हैं। अब 3 गुणा 1/8 आप जानते हो 3, 1/8 कितना है? 12.5%, ठीक है, तो ये आ जाएगा 37.5%। ये आपने कैसे सीखा? गुणा करके। ये आपने कैसे सीखा? गुणा करके। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/8 है, आप इसको लिख सकते हो 12 and 1/2%। अब आपको पता है बीच में प्लस होता है, तो आप 3 की गुणा करोगे 36 प्लस 3/2%। अब एक बार और जा सकता है 3 में भाग, तो 36 प्लस 1 प्लस 1/2%, ये कितना आ जाएगा? 37 सही 1/2%। बड़ा ही आसान है। अच्छा, और समझिए कि आपको पता चल गया कि ये 37 सही 1/2% है। क्लियर है मेरी बात? और आपको इसे बनाना है 3/16, तो कितने से डिवाइड कर दो? 2 से, इसे भी 2 से, तो
तो ये आ जाएगा 3/16 जो कि इंपॉर्टेंट भी है मेरे बच्चे, और ये आ जाएगा 18 सही 3/4%। ठीक है, 18 बार ये कटेगा, एक बचेगा तो 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, 18 सही 3/4%। हम अब मल्टीप्लाई से सीख रहे हैं चीजों को। जैसे अगर हमें दे दिया जाए, ठीक है, अगर हमें दे दिया जाए 4/9, तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चे? 4 गुणा 1/9। तो आप कर देंगे इसे 4 गुणा 11 सही 1/9%। तो 4 की जब 11 में गुणा होगी तो ये 44 हो जाएगा, प्लस 4 की जब इसमें होगी तो 4/9% हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 44 सही 4/9%। ठीक है, एक और देखते हैं मेरे बच्चे। ठीक है, आपको मिलता है 7/9%। ठीक है, अगर इसे करना है तो 7 गुणा 1/9%, अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंटेज में बदलना है तो 7, तो ये आ गया, और 1/9 अगर हम इसको देखें तो 11.11%, तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 77.77%। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके भी क्वेश्चन को बदल सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं, ये था कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं जिसमें हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें सीखेंगे हम कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो इसमें हम परसेंटेज से भिन्न में बदलना सीखेंगे। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जितना पिछले वाला था, और मैं कहूं तो उससे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूं तो उससे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, समझते हैं कैसे। बच्चे, आपने लिया 5%। अब ये 5 तो नंबर है, इसको ऐसे ही रहने दो, और इसका मतलब मैंने बताया 1/100। जब भी आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना होगा तो आप इसको 1/100 लिखेंगे और 1/100 से गुणा कर देंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1/20। और आराम से समझते हैं हम इसको एग्जाम्पल लेके। हमने ले लिया 33 सही 1/3%। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और इसका मतलब होता है 33 प्लस 1/3। तो इन दोनों की गुणा होगी जब एलसीएम लेंगे, प्लस ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 33 दिया 99 और 100। तो आप इसे इन दोनों की गुणा कर दीजिए और इसमें इसे जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 33 दिया 99 और 100/3। इसका मतलब है मेरे बच्चे 1/100। तो इसमें गुणा कितने से करोगे? 1/100 से। तो ये कैंसिल, और आपके पास कितनी आ जाएगी भिन्न? 1/3। इसका मतलब है कि ये जो 1 है 3 का 33 सही 1/3% है। और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 11 सही 1/9%। तो मेरे बच्चे 11 99 और 100, 100/9, इन दोनों की गुणा प्लस ये गुणा 1/100, कैंसिल, कितना आ जाएगा? 1/9। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 37 सही 1/2%। तो इसको लिख सकते हैं 37 दूनी 74 और 1 75, 75/2 गुणा 1/100। 25 थी 75, 25 का 100, 3/8। बड़े आसानी से आ गया। अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए। आप बोलोगे बड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं सर, लेकिन आप देख लीजिए, आराम से करा देते हैं। हमने लिया 18 सही 3/4%। तो करना क्या है? इनकी गुणा। इसे क्या करना है? ऐड। कितना आ जाएगा? 75/4 गुणा 1/100। 25 थी 75, 25 का 100, 3/16। ठीक है,
इसके बाद आते हैं मेरे बच्चे, इसे मिटा दिया जाए, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम एक और एग्जांपल देखते हैं, 11 सही 13/17%, इन दोनों की गुणा प्लस ये, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, ये आ जाएगा 187। 11 की गुणा मैं सिखा दूंगा आपको, बहुत ही आसान होती है, इनकी गुणा प्लस ये, तो ये आ जाएगा 200/17 गुणा, इसका मतलब 1/100 है, आपने कैंसिल किया, 2/17 आ गया। क्लियर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सर इतनी बड़ी आएगी भिन्न? अरे भाई कितनी भी बड़ी आ जाए आपको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मोस्टली ना वो ऐसा करता है जिससे बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को कर सको। जैसे मैं बोल दूं 437 सही 1/2%, बोल दिया। अब देखो ये इतना बड़ा है, आपको पता है ये तो आपने पढ़ा है 37 सही 1/2, ये नहीं पढ़ा है 437, तो आप इसको 400 प्लस 37 सही 1/2 में तोड़ लो। आप इसको लिख लो 400% प्लस 37 सही 1/2%। अब 400% 4 है, ये 3/8 है, 8 चौक 32 और 1 32 और 3 35, 35/8 आ जाएगा। इन दोनों की गुणा ये जोड़ देना है, ठीक है। अब इसको अगर शॉर्ट में करना चाह रहे थे, नोट कर लिया होगा मुझे उम्मीद है आप लोगों ने, अगर आप इसे शॉर्ट में करना चाह रहे थे तो शॉर्ट में कैसे कर सकते हो मेरे बच्चे? भाई ये जो 400 है ना, इसको 4 लिख लो। अगर ये 100 होता तो इसको 1 लिख लेते, 200 होता तो 2, 300 होता तो 3, 400 है तो 4 लिख लिया, तो आपने इसका सीधा 4 लिख लिया। ये 37 सही 1/2 है, कितना है 37 सही 1/2%। इसका कितना है मान आपको पता है 3/8 निकालना सीख चुके हैं, तो 8 चौक 32 और 3 35, 35/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35/8। अच्छा मैं ये कहता हूं इसी क्वेश्चन में मैं इसे 1437 सही 1/2% लिख देता, तो ये क्या आ जाता मेरे बच्चे 14, क्योंकि 1400 है तो 14 आ जाता, प्लस ये कितना आ जाता 3/8, तो 14 8 112 और 3 115/8 मेरे पास भिन्न आ जाते। क्लियर है? और समझिए अगर ये आपको दिया जाता 111 सही 1/9%, तो 100 के लिए आप 1 ले लेते, 11 सही 1/9% के लिए 1/9 ले लेते हैं, तो 9 एकम 9 और 1 10, 10/9 भिन्न आ जाती आपके पास। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आप समझ सको। मैंने लिया 211 सही 13/17%। अब ये जो 200 है इसको 2 ले लिया, और ये जो 11 सही 13/17 है इसको अभी निकाला था, 2/17 आया था, तो आपने क्या किया 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 प्लस 2 कितना हो गया मेरे बच्चे 36, 36/17 भिन्न आ गई। क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा मैं कब तक करा सकता हूं? जब तक आप चाहो तब तक करा सकता हूं, सुबह होने तक करा सकता हूं। क्लियर है ना? तो आप 1-2 और समझ लो और अपनी तरफ से कोशिश करो। मैंने लिखा 216 सही 2/3%, तो आप इसको लिख लीजिए 2 + 16 सही 2/3%, या इसको हटा दीजिए 16 सही 2/3% को, तो इसको लिख लीजिए 16 सही 2/3 1/6, 6 दूनी 12 और 1 13, 13/6 आ जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे? तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आज की डेट में जो हमने बेसिक कराया है, आज जो हमने बेसिक कराया है वो समझ में आया होगा। ये इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट कवर कर चुका है। पहला पार्ट कंपेयर वाला था, और दूसरा पार्ट जिसमें हमने फ्रैक्शन का परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज का फ्रैक्शन में बदलना सीखा है। तीसरा पार्ट जो है वो है बेसिक यूज, जिसे मैं अगली क्लास में कराऊंगा। तो आप जो मेरा चैनल है मैथ्स प्राइड उस पर देखते रहें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, या सब्सक्राइब कर लें चैनल को। लाइक तभी करें जब आपको पसंद आए। क्लियर है? देखते रहिएगा, बने रहिएगा। जय हिंद।